नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आपका सेकंड पेपर है डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इसका फर्स्ट पेपर हो चुका है। सेकंड पेपर जो कि इसमें आपको पढ़ना है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आपको इसमें पढ़ना है। तो इसके आज जो है पिछले 2 साल के पेपरों को मैं सोल्व करा रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों को टोटल आपके 90 क्वेश्चन आपके बनेंगे इन दोनों पेपरों में। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही यदि आप 90 क्वेश्चनों को रट लेते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90 से 95% आपका पेपर इन्हीं से आपका सोल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है इन सभी प्रश्नों को रट ले, जो कहीं ना कहीं इसमें से सारे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास में हम चर्चा करें। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बीए के 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का। आपका पोल जो है 204 आपका पेपर का आपका कोड रहेगा। ठीक है, इसमें आपको जो है पढ़ना है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यही पेपर का आपका टाइटल रहेगा। चलेगा, हम क्वेश्चनों को देखेंगे। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। 1.5 घंटा आपका जो है समय आपका दिया जाएगा और इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि द प्रिंस जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो द प्रिंस जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक है मैकियावेली की। इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि मैकियावेली अपने युग का जो है शिशु था, यह किसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट दिया था डनिंग ने दिया था। किसने दिया था, तो ये कहा था डनिंग ने। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे माना जाता है, फिर किसे जाना जाता है, आपको बताना था। तो मैकियावेली को। इसमें का तीसरा ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन की राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किसने किया है। तो इसका जो समर्थन किया है मैकियावेली ने ही किया है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि बोंदा जो है संबंधित है। तो बोंदा जो है किस कंट्री से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो है फ्रांस से संबंधित है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन की गणराज्य की 6 पुस्तकों के जो है लेखक कौन है, यानी जो है 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ये जो पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना। तो इसके लेखक जो है जीन बोंदा है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि संप्रभुता सर्वोच्च जो है शक्ति है जो नागरिकों एवं परिजनों पर जो है लागू होती है और कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, यह जो किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है जीन बोंदा का है। किसका है, जीन बोंदा का है। इसमें का पहला। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन की सर्वप्रथम संप्रभुता की जो है संकल्पना का विश्लेषण जो है किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो विश्लेषण किया है 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो विश्लेषण किया है जीन बोंदा ने ही किया है। इसमें का बी। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा है कि आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का प्रयोग बोंदा के रिपब्लिक में जो है किया गया था। ये किसने कहा, स्टेटमेंट है किसका कहोगे, जो ये है कैटलिन का स्टेटमेंट है। इसमें का पहला है 9 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की बोंदा जो है समर्थक था, तो जो है अनुवांशिक जो है राजतंत्र का ये था। इसमें का बी। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन की थॉमस हब्स था। तो थॉमस हब्स जो है किस देश का था, किस कंट्री का था, तो ब्रिटेन का था। कहाँ का था, ब्रिटेन का था। थॉमस की हब्स के हम इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1588 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1679 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन लिबियाथन नामक पुस्तक जो है के लेखक कौन है, तो थॉमस हब हैं। कौन है, लिबियाथन पुस्तक आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। इसके जो लेखक है थॉमस हब्स हैं। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि राजतंत्र श्रेष्ठ शासन जो है व्यवस्था है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था थॉमस हब्स के द्वारा दिया गया था। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि संप्रभु समझौता का जो है भागीदार नहीं है और वह तो उसकी उत्पत्ति है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया था, ठीक है, इवेन स्टीन ने दिया था इस स्टेटमेंट को। इसमें का पहला होगा। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा है कि हब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभुत्व की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। तो ये स्टेटमेंट दिया था हार्मोन ने। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि उदारवाद का जो है जनक कौन है। उदारवाद का जनक जो है जॉन लॉक जी हैं।
इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन, जॉन लॉक। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि 3 प्राकृतिक अधिकार का जो है कौन समर्थन करता है, आपको बताना है। तो 3 जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है, इसका जो समर्थन करता है वो करता है जॉन लॉक। कौन करता है? जॉन लॉक। अब 3 ये प्राकृतिक अधिकार हैं क्या, ये भी समझ लो। तो 3 जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो है आपके जीवन का अधिकार है पहला, जीवन का, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और फिर लास्ट में आपका है संपत्ति का अधिकार। तो 3 ये जो है प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है, चलेगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि जॉन लॉक समर्थन करते हैं। तो जॉन लॉक जो समर्थन करते हैं दो जो है समझौते का, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 19 नंबर, जो कि पुस्तक आपकी दी हुई है कि टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? तो पुस्तक जो है जॉन लॉक जी की है, इसमें का होगा सी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि लॉक की रचना दोनाली बंदूक की तरह है जिसकी एक दिशा रॉबर्ट फिल्मर और जो है दैवीय अधिकारों का खंडन करती है, और इसके भाग में हॉब्स द्वारा लिवियथन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का जो है विरोध किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है? 20 नंबर की बात करें तो ये डनिंग का है, इसमें का लगाओ आप सी। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन की जो है सीमित शासन व्यवस्था का जो है समर्थक कौन, आपको बताना है। तो सीमित शासन का जो व्यवस्था का जो समर्थक था जॉन लॉक था, इसमें का होगा पहला। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जो है जकड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रूसो जी का स्टेटमेंट, इसमें का पहला। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि द इमाइल, ये जो पुस्तक है द इमाइल, ये पुस्तक किसकी है? एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा ये। तो ये पुस्तक जो है रूसो जी की पुस्तक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूछता रहेगा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन की रूसो जो है कितने प्रकार के सरकारों में जो है विश्वास करते हैं, आपको बताना था। तो ये जो है 4 प्रकार के सरकारों में, ठीक है, इसमें का भी। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन समान इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था? कहोगे रूसो ने। समान इच्छा की जो अवधारणा दिया था, ठीक, जो संकल्पना जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो है रूसो ने दिया था, ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूछता रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि राज्य की जो उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का समर्थक कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो समर्थक है हीगल है, इसमें का पहला। फिर आपका इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ये भी जो है हीगल ही है, इसमें का होगा पहला। फिर आपका हीगल जो है किस प्रकार का सरकार का जो है समर्थन करता है? तो ये जो है वैधानिक राजतंत्र का, इसमें का पहला। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा है कि विवेकशीलता ही जो है वास्तविकता है और वास्तविकता ही जो है विवेकशीलता है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था हीगल ने, इसमें का सी ऑप्शन, ठीक है। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, जिससे मैं उसकी आंसर की भी करा दूंगा, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को रट लेना, वीडियो को दोस्तों बाद भी शेयर कर देना, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को रट ले, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासें में कराया था 4th सेमेस्टर की, सभी वही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आए हैं। 30 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि प्रोलेगोमिना ऑफ इथिक्स, ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? 30 नंबर की हम बात करें तो ये पुस्तक जो है टी एच ग्रीन की है। किसकी है? टी एच ग्रीन की पुस्तक है, इसमें का पहला। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन की लोकप्रिय जो है संप्रभुता का जनक कौन है, आपको ये बताना। तो जो है रूसो जी हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं है वरन इच्छा है, यह जो है स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये जो है टी एच ग्रीन ने दिया था, इसमें का पहला। फिर आपका है सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? सकारात्मक उदारवाद का जो जनक है जेसमिल है, इसमें का पहला जेसमिल जी। उपयोगितावाद का मुख्य समर्थक कौन है? तो बेंथम जी हैं। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया था वो बेंथम जी ने ही दिया था, ठीक है, जिसमें सुख दुख से संबंधित ये सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन भी आपका है, ये सिद्धांत जो बताता है उपयोगितावाद, ये कहता है कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, इसी को हम बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ये सुख दुख से संबंधित आपका इतिहास है, यानी जो है ये सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था। तो इसके लेखक जो है बेंथम जी हैं, ठीक है, बेंथम, जिसमें का डी। फिर आपका है सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है, तो उपयोगितावाद के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। ये सिद्धांत बेंथम जी ने दिया था, क्योंकि ये सिद्धांत बताता है कि हम कोई ऐसा कार्य जो है व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए, ये सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे
अधिकतम लोगों को जो अधिकतम सुख प्रदान हो, अधिकतम लाभ हो, इसी को हम बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि किस विचारक ने जैव सुधार पर जो कार्य किया है, आपको बताना, तो बेंथम जी ने ही किया था। इसमें का पहला 37 नंबर क्वेश्चन का भी पहला रहेगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि राज्य जो है धीरे धीरे अपनी योग्यता खोकर जो है स्वतः जो है मुरझा जाएगा, ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। इसमें का पहला। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, तो ये जो पुस्तक है जॉन जो है रॉल्स की है। इसमें का होगा सी। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि कम्युनिस्ट जो है मैनिफेस्टो, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक जो एंगल्स की पुस्तक है, जिसमें आप पहला लगाओ। दो तलवारों का सिद्धांत जो है संबंधित है, तो जो है चर्च राज्य से है। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि द 6 बुक्स कंसर्निंग द पब्लिक, ये जो पुस्तक है रिपब्लिक, ये पुस्तक किसकी है, तो जीन बोंदा की पुस्तक है। ये क्वेश्चन इसी में 2 बार है। ठीक है, इसमें का पहला होगा जीन बोंदिन। अगला क्वेश्चन फिर आपका पुनर्जागरण का शिशु है, तो कौन है, मैकियावेली जी हैं। इसमें का पहला। 43 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है कि विवरणात्मक न्याय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये अवधारणा दिया था सर्वप्रथम अरस्तु जी ने। इसमें का होगा बी। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था, तो जीन बोंदा जी थे। इसमें का डी। 45 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का जो है लक्षण है, तो संप्रभुता का जो लक्षण है सर्वोच्च, निरपेक्ष और जो आदेश अधेय, ये सभी हो जाएंगे। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही है, आपको बताना है, तो राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है आधुनिक युग की, बिल्कुल। इसमें का केवल डी ऑप्शन राइट है और सभी इसमें के ऑप्शन गलत है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से जो है नहीं जुड़ा है, आपको ये बताना है। तो इसमें थॉमस एक्विनास भी जुड़े हैं और जो है पडुआ भी जुड़े हैं, लेकिन अगस्ताइन इससे नहीं जुड़े, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि अगस्ताइन जो संबंधित हैं, जो जुड़े हुए हैं, ये आपके आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि ये मध्य युगीन से जुड़े हुए हैं। किससे है, ये मिडिल युगीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक आधुनिक विचारक, राजनीतिक विचारक है, आपको बताना। तो आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है इनमें से, 49 नंबर की हम बात करें तो कार्ल मार्क्स जी हैं। इसमें का डी। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन की ऑन लिबर्टी, यह पुस्तक आपके एग्जाम में 100% बनेगा। ठीक है, ये पुस्तक पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ऑन लिबर्टी जो है जेस मिल की पुस्तक है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, जेस मिल की पुस्तक है। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे। अब हम दूसरे पेपर के भी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, ये भी आपका वही पेपर है, पोल आपका जो है 204 पेपर का आपका कोड रहेगा। इसमें भी आपको मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेम ही पेपर है। 2003 जो है ये 23 का पेपर है, 24 वाले दोनों में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल आपके 40 ही क्वेश्चन है, तो इनको भी देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन पहले देखिएगा, जो कि दिया हुआ है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारक हैं, तो कहाँ के विचारक है, कहोगे जो इटली के हैं। इसमें का भी। फिर आपका है प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो द प्रिंस जो पुस्तक है ये मैकियावेली जी की पुस्तक। इसमें का डी। 2 नंबर क्वेश्चन का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 3 नंबर कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना जो प्रस्तुत किया था, तो ये किया था मैकियावेली ने। इसमें का सी। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किस जो है राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से जो अलग किया है, तो ये जो किया है मैकियावेली ने ही किया है इसको अलग। इसमें का भी। मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के किस जो है अध्ययन पद्धति का जो प्रयोग किया है, तो इन्होंने जो प्रयोग किया है, ठीक है, वो किया है अनुभववाद और जो है इतिहासवाद का। इसमें का भी। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का जो है समर्थन करता है, तो इनकी जो पुस्तक है कि द डिस्कोर्सेस, ठीक है, ये जो पुस्तक है इसमें इन्होंने जो इसका समर्थन किया है। और लेकिन जितनी और भी नीचे की पुस्तक दी हुई हैं, इनको भी आपको रट लेना, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ जो है फ्लोरेंस, ये जितनी भी पुस्तकें इसमें हैं, ये सभी की सभी पुस्तकें जो है मैकियावेली की ही पुस्तकें हैं। तो कोई ना कोई पुस्तक आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन की संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन जो है किसने किया था, आपको ये बताना है। तो जो है जॉन ऑस्टिन ने। इसमें का सी। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा है कि कानून जो है संप्रभुत्व का आदेश है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये जो है जॉन ऑस्टिन का ही स्टेटमेंट है। इसमें का बी।
फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन की ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु किसके पास है? तो ये केवल जो है अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इसमें का सी लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 10 नंबर जो कि दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का जो है समर्थन करता है? तो एकलवादी सिद्धांत का जो समर्थन करता है जॉन ऑस्टिन करता है। इसमें का डी होगा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रियन संप्रभुता ये क्या है? तो विधिक जो है सत्ता का अंतिम स्रोत है। इसमें का बी। 11 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन की जीन बोंदा है, तो जीन बोंदा किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? तो कहोगे फ्रांस के हैं। इसमें का सी। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक युग में संप्रभुता को सर्वप्रथम किसने जो है प्रयोग किया है? आपको ये बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जीन बोंदा ने किया था। ठीक है, 16वीं जो है शताब्दी में। इसमें का पहला। फिर आपका है निम्न में से कौन सा जो है बोंदा के संप्रभुत्व सिद्धांत की विशेषता नहीं है? आपको ये बताना है। 14 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो दिया कि संप्रभुत्व का विभाजन हो सकता है, तो इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो जीन बोंदा की पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। इसमें का भी आपका जीन बोंदा की पुस्तक है। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन की मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया है? तो ये जो प्रदान किया है थॉमस हब्स ने किया है। इसमें का पहला। फिर आपका है बोंदा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है? तो एक कानूनी संप्रभुता का। इसमें का पहला। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन के लिबियाथन पुस्तक का जो लेखक कौन है? तो लिबियाथन जो है थॉमस हब्स की पुस्तक है। किसकी है? थॉमस हब्स की। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो किसने कहा है कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक आपदा में एकाकी, दरिद्र, नीच, घातकी और जो है संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया था थॉमस हब्स ने। इसमें का सी। फिर आपका कहा है कि हब्स जो है किस प्रकार के सरकार का जो है समर्थन करता है? तो राजतंत्र की सरकार का। इसमें का बी। 20 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन की थॉमस हब्स ने जो विश्वास किया है, तो थॉमस हब्स ने जो विश्वास किया है एक समझौते का। ठीक है, थॉमस हब्स ने जो एक समझौते पर विश्वास किया है और जो जॉन लॉक थे ये 2 समझौते पर विश्वास किया। जॉन लॉक का पूछेगा तो 2 समझौते पर इन्होंने जो विश्वास किया है और थॉमस हब्स जो एक समझौते पर विश्वास करते हैं। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन की थॉमस हब्स जो है संप्रभुता के विषय में जो है व्याख्या करता है जो राजनीतिक है। ठीक है, इसमें का बी। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन की हब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो है वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इसका वर्णन जो है लिबियाथन में है। और थॉमस हब्स की पुस्तकों की बात करें तो ये सभी पुस्तकें थॉमस हब्स की ही, इन सभी पुस्तकों को रट लो। ठीक है, डी सीवे भी पुस्तक एग्जाम में पूछ सकता है, लिबियाथन भी पूछ सकता है, डी होमिनी भी पुस्तक पूछ सकता है, एलिमेंट ऑफ लॉ, ये सभी पुस्तकें जो है थॉमस हब्स की ही पुस्तकें हैं। ठीक है, सभी को रट लो। 24 नंबर पे क्वेश्चन की किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो इसका प्रयोग जो थॉमस हब्स ने किया था। इसमें का होगा आपका सी। थॉमस हब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसियत जो है राज्य के जो है पूर्व स्थित की है। इसमें का आपका सी। हब्स के जो है अनुसार राजा था, तो हब्स के अनुसार जो राजा था वो था समझौते का हिस्सा नहीं था। इसमें का बी। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो है कौन उदारवाद का जनक है कहा जाता है? तो उदारवाद का जो जनक कहा जाता है जॉन लॉक को। किसको? जॉन लॉक को। इसमें का भी जॉन लॉक जो है सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ था तो गोरखपुर क्रांति से। इसमें का भी। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन की जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का जो है समर्थन करता है? तो 3 प्राकृतिक अधिकारों का। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। एक 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? एक है जीवन का अधिकार। ठीक है, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन की जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो समझौता था, तो जॉन लॉक ने जो है सामाजिक समझौता जो है 2 समझौता इन्होंने बताया था। ठीक है, इसमें का बी। फिर आपका 31वां क्वेश्चन है कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो है जॉन लॉक की पुस्तक है। इसमें का डी। फिर आपका किस विचारक ने जो है संवैधानिक जो है सरकार की संकल्पना को जो है प्रतिपादित किया था? तो जॉन लॉक ने ही किया था। इसमें का पहला। फिर आपका है
लोकप्रिय संप्रभुत्व का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था रूसो ने दिया था। इसमें का सी। फिर आपका है समान इच्छा की संकल्पना को किसने जो प्रतिपादित किया था? तो समान इच्छा की जो संकल्पना दिया था वो दिया था रूसो ने। इसमें का सी। फिर आपका है इनमें से कौन एक जो है रूसो द्वारा रचित नहीं है? तो रूसो की कौन सी इसमें की पुस्तक नहीं है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी रूसो की पुस्तक है। और डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिनल ऑफ जो है इन क्लेविटी, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और जो है द ईमेल, ये भी इनकी पुस्तक है। लेकिन जो तीसरी पुस्तक दी हुई कि थ्री एसे ऑन रिलीजियंस, ये जो पुस्तक है यह पुस्तक इनकी नहीं है बल्कि जेस मिल की पुस्तक है। किसकी है? ये जेस मिल की पुस्तक है। तो तीन पुस्तक इन्हीं की है, यह पुस्तक जेस मिल की। सभी पुस्तकों को रट लो, कोई ना कोई पुस्तक पूछ सकता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की रूसो के अनुसार समान इच्छा क्या है? तो ये जो आदर्श इच्छा योग है इसमें का पहला। इमैनुअल कांट जो है विचारक है, तो आदर्शवादी विचारक थे इसमें का पहला। एडमंड जो है वर्ग विचारक थे, तो रूढ़िवादी थे इसमें का पहला। 38 का पहला। 39 नंबर क्वेश्चन की किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख? तो ये जो है बेंथम जी का उपयोगितावादी सिद्धांत बताता है। कौन बताता है? उपयोगितावाद का इनका जो सिद्धांत है यह बताता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, ये सिद्धांत ही सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में आपका है जो है 40 नंबर है कि सकारात्मक जो है उदारवाद का जनक कौन है? तो जेस मिल है। कौन है? तो कहोगे जेस मिल है। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, 40 इसमें थे, 50 उसमें, टोटल आपके 90 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इस सभी को रट लो, वीडियो को शेयर कर देना ग्रुप वगैरह में से, सभी विद्यार्थी जो इन सभी प्रश्नों को रट ले, जो कहीं ना कहीं इसमें से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप PDF चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जाकर ले सकते हैं। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।